जय श्री कृष्ण। श्री रज्जूभाई शतराणी की वार्ता का भाग 17 और 18। श्यामदास जी रज्जूभाई के घर पहुंचे। उन्हें देखकर रज्जूभाई अत्यंत प्रसन्न हुई। श्यामदास जी ने उन्हें सारी घटना विस्तार से सुनाई। यह सुनते ही रज्जूभाई के हृदय में पश्चाताप उमड़ पड़ा। वे बोली, अरे मैंने ऐसा हठ किया जिसके कारण श्री महाप्रभु जी को इतना परिश्रम उठाना पड़ा। मेरा दास धर्म ही नष्ट हो गया। फिर उन्होंने श्यामदास जी से विनम्रतापूर्वक कहा, भाई, यदि आपका और आपकी धर्मपत्नी का मन स्वीकार करे तो आप अवश्य पधारते रहिए, परंतु अब मैं इस बात का कोई नियम नहीं रखूंगी, क्योंकि नियम का आग्रह रखने से प्रेम में कमी आ गई है। अगले दिन प्रातः रज्जूबाई श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने पहुंची। जब उन्होंने चरण स्पर्श किया तब देखा कि श्री महाप्रभु जी का बायां चरणारविंद कुछ सूजा हुआ है। रज्जूबाई ने व्याकुल होकर पूछा, कृपानाथ, यह कैसा श्रम हुआ? आपके चरण में यह सूजन कैसे आई? श्री महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, रज्जू श्यामदास जी की बहू ने यह श्रम कराया है। यह सुनकर रज्जूबाई का हृदय अत्यंत दुख से भर गया। उसी समय श्यामदास जी की पत्नी भी वहां पहुंची। जब उन्होंने यह वचन सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गई। वे श्री महाप्रभु जी के चरणारविंदों में दंडवत गिर पड़ी और रोते रोते क्षमा मांगने लगी। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने करुणापूर्वक आज्ञा की, भाई, जो होना था वह हो चुका, पर अब भविष्य में अपने पति के साथ ऐसा क्लेश मत करना। समय बीतता गया। जब श्री महाप्रभु जी को तृतीय बार भगवत आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने पृथ्वी लीला का समापन करने का निश्चय किया, तब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। यह समाचार सुनकर रज्जूबाई का हृदय विरह से व्याकुल हो उठा। उन्हें अत्यंत क्लेश हुआ और तीव्र ज्वर आ गया। 4 दिन तक वे उसी विरह अग्नि में तपती रही। चतुर्थ दिन रज्जूबाई भगवत चरणारविंद को प्राप्त हुई। रज्जूबाई के प्रेम और समर्पण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा, रज्जू शुद्ध प्रेम का स्वरूप है। जैसे सेवकों में दामोदर दास हरसानी मुख्य है, वैसे ही सेविकाओं में रज्जूबाई मुख्य है। ये दोनों मेरे अंग स्वरूप है। जय श्री कृष्ण।